चलिए 8वां सवाल से बताना है। 7वां सवाल तक इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। देखिए कितना आसान सा सवाल कर रहा है कि 1200 रुपये का 5 से 1/2 वर्ष में मिश्रधन 1860 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर याद कीजिए। कर रहा है कि 1200 रुपये का, तो सबसे पहले दिया गया है आपने मूलधन P दिया गया है 1200 रुपये। कह रहा है कि समय दिया है T 5 से 1/2 हो जाएगा, तो 5 10 से 11/2 वर्ष। कह रहा है कि मिश्रधन 1860 हो जाता है। मिश्रधन को अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। कितना हो जा रहा है? 1860 हो जाता है। ब्याज की दर आर का मान आपको बताना है। हम जानते हैं साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है भाई? 1200। दर का मान निकालना है। समय कितना दिया है? 5 से 1/2। 5 से 1 5 गुणे 10 1 11/2 वर्ष। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 पर ब्याज। अब देखिए 1200 रुपये किसी को दिया गया है और वो 1860 रुपये दे रहा है। हम किसी को 1200 रुपये उधार दिए हैं, वो सामने वाला हमको 1860 रुपये दे रहा है, तो हमको ब्याज कितना दिया है? 0 6 8 में से 2 गया 660 रुपया। अब देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कट गया। हो जाएगा 11 एकम 11 छके 66 60 आ गया। 12 एकम 12 12 पचे 60 आ गया। यहाँ बचा है 5 बराबर r बटा 2। त्रिया गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, r का गुणा इसमें, त्रिया गुणा करेंगे तो 2 5 10 r बराबर 10%। तो कितना आ गया? ब्याज की दर कितना आ गया? r बराबर 10%। अगला सवाल है कितने समय में, कह रहा है कि कितने समय में 350 रुपया 2 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कितने समय में, तो T का मान पूछ रहा है कितना। सवाल नंबर 9 है कि 350 रुपया मूलधन है 350 रुपया 2 से 1/2%। r का मान है 2 से 1/2 या 2 दूनी 4 5/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 अमाउंट कितना रुपया हो जा रहा है? 385। हम किसी को 350 रुपया दिए हैं और 2.5% 2 से 1/2% ब्याज ले रहे हैं, और कितने समय में वो 385 रुपया हो जाएगा? हम सामने वाले को दिए हैं 350 रुपया, वो सामने वाले हमको लौटा रहा है 385 रुपया, तो ब्याज कितना दे रहा है? ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है भाई? 385। मूलधन कितना है? 350। हो जाएगा 5 8 में से 5 गया 3 0। तो हम जानते हैं हो गया ये ब्याज साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हो जाएगा देखिए भाई 35 से कम 35 35 से कम 35 10 0 से 0 कट गया। 5 से कटेगा 5 दूनी 10। यहाँ बचा है 1 बराबर T बटा 2 दूना 4। यह हो जाएगा T बराबर 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। तो कितना समय में हो जाएगा? कितने समय में? तो T बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 4 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? 385 रुपया हो जाएगा। 2 से 1/2% 2.5% के वार्षिक ब्याज की दर से। अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा? देखिए भाई बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान है 10वां सवाल।
कि 10% वार्षिक, आर का मान है सवाल नंबर 10% वार्षिक है। जब आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे तो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा कि ये वार्षिक है, छमाही है, सालाना है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको अभी बताया जाएगा, लेकिन ये कक्षा 8 के सिलेबस में है कि वार्षिक से छमाही बदलिए, छमाही से तिमाही में संयोजित करिए। तो आर का मान है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, टी का मान पूछ रहा है कितना समय में। 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा। मूलधन हम 200 किसी को दिए हैं तो हमको कितना रुपया देगा टोटल, 3 गुना, द्वितीय 600 देगा। तो ब्याज मिल गया 600 में से 200 गया 400। अरे हम किसी को 200 दिए हैं वो हमको 600 दे रहा है, तो ब्याज कितना दे रहा है 400। 200 3 गुना हो जाएगा। तो हम किसी को 200 दिए हैं, 200 का 3 गुना द्वितीय 600। तो हम किसी को 200 रुपया दिए हैं वो हमको 600 दे रहा है, तो ब्याज कितना दे रहा है 400। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये ऐसे सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित प्रश्न हो गया, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसे ऐसे सवाल लगा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप एसएससी के पहले दूसरे फेज में भी चले गए, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछा गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 3 गुना हो जाएगा। तो आर मान दे दिया 10% कितने समय में, टी मान लिया मूलधन 200 का 3 गुना हो जा रहा है। तो मूलधन 200 है, विचलन कितना हो गया 600, ब्याज कितना हो गया टोटल 400, 600 में 200 गया 400। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। तो समय कितना होगा 20 वर्ष। 20 वर्ष में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो टी का मान कितना आ गया 20 वर्ष। टी बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। मूल 200 का 3 गुना द्वितीय 600, तो 400 ब्याज हो गया। मूलधन 200 है, समय निकालना है जी 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, सही है। अगला है 11वां सवाल। 11वां सवाल कर रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 10% बट्टे में दिया गया है। देखिए भाई, बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा मतलब क्या होता है छूट। छूट बड़ा होता है डिस्काउंट। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, उस पर 100 रुपया लिखा है और कह रहा है कि हम 10% बट्टा दे रहे हैं, तो मतलब 10 रुपये छोड़ दिया 100 रुपया पर, वो सामान कितने देगा आपको 90 रुपये में। 100 की सामान कितने देगा 90 में। तो सेम ऐसे ही है, इस सवाल को लगाते हैं छूट कितना रुपया उस पर लिखा गया है, कितना का छूट मिल रहा है। सवाल नंबर है 11 नंबर का सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य है 500 रुपया। कह रहा है कि 10% पट्टा पे बेचा गया, बट्टा या छूट। बट्टा या छूट कितना है 10%। अब बताइए भाई 500 का सामान है और 500 का 10% छोड़ रहा है। 500 का को परसेंट छोड़ रहा है 10%। 5 नहीं 50, 500 माइनस 50 कितना हो गया 50, 450 रुपये में देगा। कितने रुपये में देगा 450 में। इसको उससे भी लगाते हैं सूत्र से, तो सूत्र से लगाने से कोई मतलब नहीं है। आप इस सवाल को व्यवहारिक भाषा में समझिए, इस सवाल को समझ कर लगाइए। फिर से मैं इस सवाल को बता दे रहा हूं कि कैसे इसको लगाएंगे। कह रहा है कि कितने का वस्तु है, वस्तु है आपका 500 रुपए का, और कह रहा है कि इस 500 पे हम 10% छूट देंगे। तो 500 का 10%, 500 का माने गुणा 10% माने 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 गुणे 10, 10 बचे 50 रुपये का छूट दे रहा है।
500 का सामान है, 50 रुपया छूट है, 50 रुपया क्या है छूट। तो अतः विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 माइनस 50 बराबर 450 रुपये में, क्योंकि 500 रुपये का सामान था, 50 का छोड़ दिया आपको, तो कितना में बेचेगा 450 रुपये में। सवाल नंबर 12 पढ़िए। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपया है, करा है विक्रय मूल्य है 420 रुपया, वह 25% पर बेची गई। मान लेते हैं उसका पर है कि अंकित मूल्य बताइए, क्या बताना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपये में कितना परसेंट छोड़ा जा रहा है वहां पे 25%, तब कितना बेचा गया है 420 रुपये में। तो 100 में से 25 गया, 100 कम 100 100 75 x बटा 100 बराबर 25 3 75 25 चौको 100 3 से 3 कम 3 14 3 42 x 14 चौको 56 560 रुपया। सब चीज कितने का था 500 14 3 चौको 56 560। देखिए भाई कह रहा है कि वस्तु है उसका अंकित मूल्य मान लेना 100 रुपया है, और 100 रुपया पर कोई रुपया छोड़ा गया है 25 रुपया। 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये पर 25 रुपया डिस्काउंट कर दिया गया है, x माइनस x गुना 25 बटा 100, तब कितना में बेचा गया है 420 रुपये में। क्या किया गया इसको बेच दिया गया है। अब ये देखिए 100 एकम 100 में से 25 गया 75 x बटा 100, अब 25 से कटा है 25 3 75 25 को 100 3 से कट गया 3 एकम 3 1 2 12 3 चौको 12 0, और फिर ये x बटा 4 बराबर 140 बटा 1 3 गुणा कर रहे हैं, कितना आ गया 560 रुपये में। सवाल नंबर कौन सा था ये 12वां था। चलिए सवाल नंबर 13वां सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 13 पढ़िए। 13 सवाल है कि एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपया है। 13 सवाल अंकित मूल्य कितना है भाई 830। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% छूट दे दिया, अब 830 का 20%, तो 830 गुणे 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 2 तिहाई 6 2 8 16 166 रुपया का छूट दे रहा है। 830 का 20%, 830 गुणे 20 बटा 100, 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 तीनों 2 तिहाई 6 2 8 16 166 रुपया क्या कर रहा है छूट दे रहा है। तो बेचे कितना में, अतः विक्रय मूल्य बराबर 830 रुपये का सामान है, उस पर 166 रुपया छोड़ दे रहा है, तो 10 में से 6 गया 4 यहाँ बचा 2, 12 में से 6 गया 6 यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, कितना बचेगा 664 रुपये में। अगला सवाल है कि एक पुस्तक 14वां सवाल, चौदह नंबर का सवाल है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपया है। 14 अंकित मूल्य कितना है 75 रुपया, और दुकानदार 60 में बेच देता है। विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपया, तो वह कितने परसेंट की छूट देता है। तो माना दुकानदार X% की छूट देता है, तो कितने रुपए का सामान है 75 रुपये का,
₹75 का सामान है, इस ₹75 पर X% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। बेचता कितने में, 60 में, तो हो जाएगा 25 से 25 तिया 75, 25 को 100, तो हो जाएगा 75 60 प्लस मिल जाएगा, तो माइनस में बराबर इधर कितना बचा है, 3x/4। देखिए ये वाला टर्म इधर किस में है, प्लस में, उधर गया तो माइनस में है, उधर गया तो प्लस में। 75 में से 60 गया, यहाँ बचा है 5 7 15 15 बराबर 3x/4, 3 एकम 3 3 पचे 15 5 चौको 20, यहाँ बचा है 5 बराबर x/4 बराबर तीसरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा x एकम x बराबर 5 चौको 20। कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 20% का। देखिए 75 का 20% निकालिए, 75 गुणे 20/100, ये हो गया 2 से 2 कम 2 बचे 10, 5 से 5 कम 5 5 25 15, 75 में से 15 घटाइए 0 60। हाँ देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है ₹75, बेचना कितने में है, 60 रुपए में, तो छूट कितने का है, X% का। 75 माइनस 75 का X% छूट बराबर 60 रुपया विक्रय मूल्य। तो 75 माइनस ये 60 इधर प्लस में है, बराबर किधर है, तो किसमें है, प्लस में इधर है तो माइनस में। 75x/100 को मैं काटा हूँ 3 से, 25 तिया 75 और 25 चौक को 100, 3x/4 इधर माइनस में है, उधर गया है तो 3x/4 किसमें बढ़ गया, प्लस में। 75 में से 60 गया 15 बराबर 3x, 3 से 75 कटेगा 15 कटेगा 3 एकम 3 3 पचे 15, इधर बच गया है 5/1, उधर बचा है x/4। अब ये गुणा करेंगे तीसरा तो 5 चौक को 20% का छूट दे रहा है। कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 20% का। कितना हो जाएगा, 20% का। अगला सवाल है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपया है। एक रेडियो का देखिए 16वां सवाल एक छूट गया था, एक सवाल जो था 16वां सवाल है, यह छूट गया था। देखिए कह रहा है कि एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपया है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा देता है। तो बट्टा दिया, बट्टा या छूट 30% का, छूट या बट्टा कितने का है, 30% का। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1400 रुपया और मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य कितना है, x रुपया। x रुपया करा है कि एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1400 रुपया है और दुकानदार ग्राहकों को 30% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। संदूक का अंकित मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं कि संदूक का अंकित मूल्य कितना है, x रुपया। तो x रुपये का सामान है, x रुपये पर 30% का छूट मिल जा रहा है। x रुपये का सामान है, x रुपये पर 30% का छूट मिल जा रहा है। 30% छूट मिलने के बाद कितने में बिक जा रहा है, 1400 रुपये में। तो हो जाएगा 100 एकम 100 से 30 गया 70x/100 बराबर 1400। 1 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 0 बच गया। ऊपर बचा है x एकम x/10 बराबर 200/1। अब देखिए ये तीसरा से गुणा होगा तो x का गुणा 1 में तो 1 से कम x, 200 का गुणा 10 में तो 2 एकम 2 1 2 3 0 2000 रुपया। तो उसका अंकित मूल्य कितना था,
2000 रुपया था। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 2000 रुपया। 2000 का सामान है, उस पर 30% आपको छूट मिलेगा। 2020 कट गया, द्वितीय 6 20 600 छूट मिल गया। तो 2000 रुपये को जब 600 का छूट मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 1400 में। तो सवाल क्या है? ये सही है। इसी तर्ज पे अन्य भी सवाल लगेंगे, आप सवाल लगाइए और जो नहीं आता है पूछिए, कमेंट करिए, मिलिए, जैसे भी हो सीखिए। सबसे जरूरी है सवाल लगाना, यह लिखना, यह लिखना, यह लिखना, यहाँ तक लिखना, ये लाइन तक लिखना कक्षा से 6, 7, 8 के लिए है। बाकी ये तो कैलकुलेशन है, ये जोड़ घटाना गुणा भाग जैसा है, इसको लगा लेना। ये गुणा करना है, ये घटाना है। गुणा करना घटाना ये 2, 3 में सिखाया जाता है, 4, 5 में सिखाया जाता है। यह लिखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस तरह के सवाल लगाइए और कमेंट करके पूछिए, मिलिए, जैसे भी हो ऐसे ऐसे सवालों को लगाइए। धन्यवाद।